श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में श्री भगवान अपनी प्राप्ति का उपाय बताते हुए कहते हैं कि जहाँ प्रभु ना हो ऐसा कौन सा स्थान है। राक्षसों के आक्रांत से जब पृथ्वी सब देवी देवता एकदम परेशान थे तो शिव भगवान जी ने कहा कि देश काल दिस विदिशो माही कहू सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। तो भगवान तो सर्वत्र है, बिना उसके कहीं कुछ है ही नहीं। कण भर भी क्षण भर भी कहीं उसके बिना कहीं कुछ नहीं है। बस पहचान चाहिए, जो ढूंढ ले उसी को प्राप्त है। परम धाम अव्यक्त अक्षर अपना स्वरूप उनको अपना बताया है। जो है, जो वस्तु है वही गति है, वही स्थान है पहुंचने का। कुछ भी कहीं भिन्न नहीं है उससे। गति, वस्तु या लक्ष्य तीन पदार्थ नहीं है, एक ही है। संसार में आगमन नहीं होता जानने पर। जब जान जाता है तो फिर संसार से आवागमन सब छूट जाता है, उसी में लीन हो जाता है। जैसे गन्ने का रस शक्कर बन गया तो पुनः गन्ना नहीं बनाया जा सकता उसको। यदि गन्ने से रस निकल के शक्कर बन गया तो उसको पुनः गन्ना कैसे बना सकते हैं। ऐसे ही जो तत्व रूप परमात्मा या ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया वह फिर संसार या देह गेह में नहीं आ सकता। सन्यासी का देह गेह ही भस्मीभूत हो गया, सब ब्रह्म रूप हो गया, अतः वह फिर वापस नहीं आता। वह कैसे आएगा वापस? उसका मन तन सब उसी में लीन हो गया, सब फिर वापस आने का कोई रास्ता ही नहीं है, ना आ ही सकता है। यही फिर स्पष्ट करते हुए कहते हैं 22वें श्लोक में, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्या यस्यान्तः स्थान भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। सब जीव जिसमें है सकल, संसार जिससे व्याप्त है, वह पर पुरुष होता अनन्य सुभक्त से ही प्राप्त है। अनन्य भक्ति सुभक्ति चाहिए तो उसको सबको वो प्राप्त है और हो सकता है। इसका अन्वय है, पार्थ यस्य अंतः स्थानी भूतानि येन इदं सर्वं ततं सः परः पुरुषः तु अनन्या भक्त्या लभ्यः। हे पार्थ, संबोधन देते हुए भगवान कहते हैं, संबोधन से वृत्ति एकाग्र होती है, वह सावधान होता है। दृष्टि, कान, मन, बुद्धि सब एकाग्र हो जाते हैं और तन्मयता भी आती है। फिर संबोधन हो, तत्व को दर्शाने वाले हो तो अवश्य ही कल्याण होता है। तत्व को दर्शाने वाला संबोधन हो, अच्छा हो तो अब फिर अवश्य कल्याण ही है। नाम भी इसीलिए अच्छे ही रखे जाते हैं। विरुद्ध नाम परमात्मा से अलग करने वाले होते हैं। परमेश्वर ही लक्ष्य है जिसका, प्रथा पुत्र है, पा लिया है अर्थ जिसने। हे अर्जुन, जिसके अंतर्गत समस्त भूत प्राणी हैं, जो भी संसार में दिख रहा है वह जिस करके है या जिसकी सत्ता से भाषित हो रहा है। जड़ तत्व में भाषित होने की सत्ता ही जहाँ है, जड़ तत्व में भाषित होने की सत्ता ही कहाँ है? जड़ तत्व तो अपने आप भाषित हो ही नहीं सकता ना, तो वो तो सब परमात्मा से ही सब भाषित हो रहा है, जिसके द्वारा येन सर्वमिदं जगत, जिसमें जिस करके सब में व्याप्त है, वही सब में एक तत्व व्याप्त है। ईशावास्यमिदं त्वं सर्वम मिदं जगत। और इसी प्रकार 9वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है, मया तद्मिदं सर्वम जगद व्यक्तमुत्सना। और 18 में भी कहा है 46वें श्लोक में, यतः प्रवर्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्। जिससे सब कुछ पैदा या प्रवृत्त हुआ है, जिससे सब जगत व्याप्त है, ऐसा एक ही तत्व है परमात्मा। इसे विधि या निदेश कैसे भी जानो। नेति नेति निषेध है, सब कुछ है विधि है। अगर सब कुछ उसी को मानते हैं तो ये विधि है, होना चाहिए। और यदि नेति नेति कहते हैं, ये भी नहीं वो भी नहीं, तब भी निषेध रूप से भी वही है। सब कुछ एक, अंत में जो बचता है एक वही है। फिर कि बचा क्या? एक। पहले तो समस्त आभूषणों को सोना जाना, यह विधि है।
ये हार नहीं, कंकड़ नहीं तो सोना है, ये निषेध है। अगर हमने सोना देख रहे हैं तो ये हार नहीं, मतलब उसका रूप नहीं है, तो ये निषेध विधि है। या सोने का क्या भाव है, पासा है, आभूषण है, तरल में है या द्रवित में है, तब भी सोना है। जिस रूप में भी है वो है तो सोना ही। इसी प्रकार जल, तालाब, गंगाजल, बर्फ, ओस, कोहरा, लहरें, बुदबुदा, फेन, भाप किसी भी रूप में हो, जल है। बुद्धिमान जान लेगा जल है, अन्यथा झगड़ा करेगा कि यह है। वो अब झगड़ा करेगा कि यह नहीं, यह है, अपने भाव के अनुसार। नाम रूप को हटा दो तो जल ही है। यह वज्र प्रहार जल के ऊपर ही न करके अपने ऊपर करो। ये जो हम जल के ऊपर कर रहे हैं कि ये नहीं, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा अपने ऊपर करो। जो भी रिश्ते नाते, स्त्री पुरुष, युवा वृद्ध, बालक बालिका, ये सब हटा दो तो मनुष्य ही है। फिर जीवित या मृत को भी हटा दो तो शेष क्या बचा? अपना आप आत्मा ब्रह्म रूप केवल। सब विलीन हो गए, केवल अपना आप शेष बचा। जैसे तबे माता चपिताद में माना कि परमात्मा ही सब रूप है और उसी की सत्ता से सब हैं। परंतु यदि कहें कि यह सब तुम नहीं हो वरन सब कुछ मैं ही हूँ, उसको किसी भी विधि निश्चित का बता रहे हैं कि विधि रूप में तुम ही सब कुछ हो या सब कुछ तुम नहीं हो, मैं ही हूँ। तो किसी भी रूप में देखें, सब कुछ मैं ही हूँ या सब हटा दिया तो भी मैं ही हूँ। मैं तुम सामने व आगे हो, दो हैं। अगर मैं तुम दो देख रहे हैं तो मैं तुम दो हैं यद्यपि, परंतु दर्पण सामने है तो क्या दर्पण में मैं सचमुच हूँ? दर्पण में हम देख रहे हैं तो क्या मैं सच हूँ, सचमुच हूँ? वो मैं न होता तो दर्पण में क्या होता? उसके सामने जो रखो वही प्रतिबिंब हो गया। देखने वाले की आंख हो न हो, परंतु मैं तो हूँ। देखने वाला क्या देख रहा है, कैसे देख रहा है, तो वो उसका भाव है, परंतु मैं तो हूँ ही। मेरे सिवा कोई पदार्थ है ही नहीं। नाम रूप बाहर के हटा दो तो एकमात्र मेरा ही स्वरूप प्रकट होगा, जो सर्वत्र सर्वकाल में है। शरीर के रहने न रहने से कोई प्रभाव नहीं है। इस मैं को देखना आ जाए तो सारे झगड़ों से परे हो जाएंगे। इस मैं को देखना जब आ जाएगा, सब कुछ मैं ही हूँ, मेरा ही रूप है सब कुछ, तो फिर कोई झगड़ा बचेगा ही नहीं। झगड़ा दो में ही होता है। झगड़ा दो से है, अकेला किससे झगड़ेगा या प्रेम करेगा? फिर किससे काम, क्रोध, लोभ, मोह होगा? धन से लोभ, परिवार से मोह, स्त्री पुरुष से काम, प्रतिकूल या विरुद्ध से क्रोध और अनुकूल से राग होता है। परंतु इन सब से जो परे है वह मैं ही हूँ। मेरी सत्ता है तो राग द्वेष नहीं है। जब मेरी ही सत्ता है तो मैं किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं? सब एक ही हैं। भूत प्राणी ये सब मुझ में हैं। यस्यांत स्थान भूतानि। स्वप्न देखा तो झूठा या सच्चा है। जिसने कभी स्वप्न देखा ही नहीं वह क्या जाने? जिसने कभी स्वप्न को जाना नहीं, देखा नहीं, तो वो क्या जाने क्या है? जिसने संसार को और कुछ नहीं, केवल सर्वम खलमिदम ब्रह्म जगत यही देखा है, उसके लिए संसार है ही नहीं। ऐसा परह पुरुष, स्त्रियां न स्त्री हैं न कोई पुरुष है, जो सूक्ष्म हो, श्रेष्ठ हो, संसार से परे हो, चिदानंद में देह तुम्हारी। यह पांच भौतिक शरीर नहीं वरन सत्य चैतन्य आनंद है। वह एक ही पुरुष है, वही हमारा अपना आप है। वही पुरुष का हमारा अपना आप है, हम कोई उससे अलग नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। मैं वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो ये पुर इस शरीर रूपी पुर में वास कर रहा है। वह पूर्ण है, शरीर में आबद्ध हुआ प्रतीत है। अनेक शरीरों में टुकड़े नहीं हैं इसके, अनेक शरीरों में कोई इसके विभाग नहीं है, टुकड़े नहीं है, अलग अलग नहीं है। अखंड अविनाशी है। वह संसार से परे है, श्रेष्ठ है, सूक्ष्म है, अनुभव गम्य है। अनुभव करते करते, स्मरण करते करते तद्रूप एक हो जाता हूँ। जो पुरुष सब में निवास कर रहा है वही जड़ चेतन रमनते अस्मिन् रामः। जो सब में रमण कर रहा है, जिसने सबको जाना है। राम अयोध्या छोड़कर सब जगह बनकर में गए तो ऋषि मुनियों ने जाना।
ये कौन सा राम है? लाभ अबद सुख आस न दूजी, तुमरे दरस आस सब पूजे। अब करी कृपा देहो वरेहु, निज पद कमल में सदे सहज सनेहु। लाभ क्या है? सबसे बड़ा है तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति। सुंदर या पुत्र रूप से या सियावर रामचंद्र से स्नेह नहीं किया, बहुत सुंदर है इसलिए, या उनको पुत्र माना, या रामचंद्र की जय बोल के राम के पति सीता के पति को जाना, ऐसा नहीं है। उन्होंने उनके दर्शन से अपने को पहचाना। जो राम है अब वो ब्रह्म है साक्षात, वही दर्शन दे रहा है। सुगम अगम दुर्गम सब मार्ग आपके लिए सुगम है। कोई कैसा भी मार्ग हो, कंटकाकीर्ण सुगम अगम दुर्गम जो कहाँ न जाने योग हो, वह भी सब आपके लिए सुगम है। जहाँ आराम से जाया जा सकता है वह मार्ग हम सभी के लिए, यदि हमने उसको पहचान लिया तो हम सबके लिए वही मार्ग है, वही परम धाम है, वही हमारा लक्ष्य है पहचानने पर। गुरुदेव भगवान की जय।